चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम इस टॉपिक में हम अपने आप को और आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एसिड्स क्या होते हैं, उसकी क्या खसूसियात है, फिर इसी तरह से बेसिस क्या होते हैं और इनकी क्या शनाख्ती खसूसियात है, ये कौन सी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले हम अगर टेस्ट की बात कर लें तो टेस्ट वाइज एसिड्स का जायका सॉवर होता है, इसको हम कहते हैं ये खट्टा है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले बहुत सारे जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, लेमन, ऑरेंजेस, इसी तरह से फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, योगर्ट और कॉटेज चीज, पनीर वगैरह, ये सारे के सारे खट्टे जायके के हामिल होते हैं। इनके अंदर एसिड्स पाए जाते हैं। पिछली वीडियो में हमने तफसीली इसके ऊपर जिक्र किया था, इसका जिक्र किया। फिर इसी तरह से बेसिस के हवाले से डिस्कस किया जाए। बेसिस का जायका कड़वा होता है, बिटर टेस्ट। हमारे रोजमर्रा जिंदगी में जो हरी मिर्च इस्तेमाल होती है या फिर इसी तरह से ब्लैक पेपर या काली मिर्च इस्तेमाल होती है, ग्रीन पेपर, ये दोनों बेसिक प्रॉपर्टी के हामिल होती है इनमें। फिर इसी तरह से खाने का सोडा, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, उसका भी स्लाइट बीटर टेस्ट होता है। ये सारे के सारे बेसिक प्रॉपर्टी के हामिल होते हैं, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी खसूसियत, शनाख्ती खसूसियत, अगर हम डिस्कस कर ले फील एसिड्स और बेसिस के फील के हवाले से बात किया जाए तो आपने एहतियात करना है किसी भी एसिड्स को, जो यहाँ पे लिखा होता है एसिड्स की फील सॉफ्ट होता है और फिर बेसिस का स्लिपरी होता है। लेकिन बज़ाहिर सुनने में जो खूबसूरत नजर आता है, प्रैक्टिकली आपने किसी भी एसिड को और बेस को बिला जाने के, वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, उसको आपने चुना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस कोरोसिव होती है, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। तो फील वाइज जो है एसिड सॉफ्ट होता है, बेसिस स्लिपरी होती है। फिर इसी तरह से लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर अमूमन एक्सट्रैक्ट ऑफ डाइज फ्रॉम लाइकन। लाइकन क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है। लाइकन म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होता है बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, ऐसी एसोसिएशन जिसमें दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। फंजाई जमीन से मिनरल्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं और एल्गी ग्रीन कलर क्लोरोफिल रखने की वजह से फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इस तरह से ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसको लाइकन कहा जाता है। लाइकन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन होती है। इससे हम मुख्तलिफ किस्म के डाइज हासिल होते हैं, जिसको हम रंग कहते हैं। ये रंग फिल्टर पेपर के ऊपर डाला जाता है और फिल्टर पेपर के ऊपर डालने पर यही फिल्टर पेपर लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लिटमस पेपर अमूमन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो दो किस्म के लिटमस पेपर होते हैं। एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। ब्लू लिटमस पेपर अमूमन किसी भी अशिया की, अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, एसिडिक प्रॉपर्टी जानने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लू लिटमस पेपर को अगर आप किसी भी सब्सटेंस के अंदर डिप कर ले, उसका कलर रेड हो जाए, दैट मींस वो सब्सटेंस एसिड है। फिर इसी तरह से अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस के लिए रेड लिटमस पेपर किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर ले, उसका कलर ब्लू आ जाए, वो बेस को शो करता है। कैसे याद रखना है? जिस तरह से एसिड के लिए, एसिड के वर्ड का जो लास्ट लेटर है वो डी पे खत्म होता है और फिर रेड भी डी पे खत्म होता है। तो इसमें जो एंड कलर होगा वो रेड, जो कि डी पे एसिड डी और रेड डी। फिर बेसिस ब्लू, बेसिस बी, बेसिस ब्लू, ब्लू भी बी से, बेसिस भी बी से, दोनों जो एंड कलर होगा बेसिस का वो ब्लू होगी। फिर इसी तरह से नेचर की अगर हम बात कर ले तो एसिड्स और बेसिस दोनों की कोरोसिव बिहेवियर होती है। कोरोसिव का मतलब ये है कि किसी भी सरफेस या किसी भी लिविंग टिश्यू के साथ अगर ये कांटेक्ट में आ जाए तो उस लिविंग टिश्यू का सत या नर्व उसके डैमेज खास करता है, उसको बर्न करता है। आपने बहुत सारे एसिड्स बर्न के केसेस या एसिड अट्टी के केसेस आपने देखे होंगे। एहतियात करना, ये जो है
नुकसानदेह होती है। बिलखसूस स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो करोड करता है, डैमेज करता है किसी भी लिविंग टिश्यू को। फिर इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेसिस भी कोरोसिव बिहेवियर के हामिल होते हैं। लास्ट में हमने ये देखना है कि कंडक्टिविटी सबसे खूबसूरत खसूसियत एसिड्स और बेसिस की तमाम में से वो है इसकी कंडक्टिविटी। एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती, बेसिस में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती। इस खसूसियत की वजह यह है कि एसिड्स और बेसिस इक्वस मीडियम में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में स्प्लिट हो जाते हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस देख लें, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो कि एसिड्स और बेसिस की इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होती है, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को हम प्लेट्स के जरिए से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं और फिर जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से पास की जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन कहते हैं, कैटायन कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है और फिर इसी तरह से जो एन आयंस होते हैं वो एन आयंस यहाँ एनोड पे आके अपने इलेक्ट्रॉन सर्किट में डाल देते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी इस पूरी सॉल्यूशन में से पास होती है, बैटरी से आउट और बैटरी में इन हो जाता है और सर्किट मुकम्मल हो जाती है। तो इस खसूसियत की बिना पे हम कहते हैं जो एसिड्स होती हैं और फिर बेसिस होते हैं ये बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं।